मूवी के शुरू में हमें चार्ली नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने ट्रक को लेकर एक गांव के फेस्टिवल में जाता है। अगली सुबह चार्ली जब उठता है तो उसने जिन लोगों के पैसे देने होते हैं उसे फोन करते हैं। तभी कुछ बच्चे चार्ली के ट्रक के बाहर खड़े होते हैं और चार्ली के रोबोट एम्बुश के साथ पिक्चर बनाने का कहते हैं। चार्ली बच्चों को कहता है कि पिक्चर के पैसे लगेंगे और वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। चार्ली एम्बुश की फाइट करवाने ले जाता है। तभी चार्ली को रिकी मिलता है। चार्ली रिकी को कहता है कि अगर मेरा रोबोट जीत गया तो तुम मुझे 9 लाख दोगे। रिकी कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम मुझे पैसे दोगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एम्बुश और बुल की फाइट शुरू हो जाती है। एम्बुश बहुत अच्छा लड़ता है। तभी चार्ली लोगों की तरफ देखना शुरू कर देता है और बुल एम्बुश की एक टांग तोड़ देता है। फिर एम्बुश हार जाता है। चार्ली एम्बुश को ट्रक में रखकर वहां से भागने वाला होता है। तभी दो आदमी चार्ली की तरफ आते हैं। चार्ली को लगता है कि वो इससे पैसे लेने आ रहे हैं। चार्ली एक आदमी को पंच मार देता है। तभी दूसरा आदमी से बताता है कि हम कोर्ट की तरफ से आए हैं। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड फालन मर चुकी है और तुम्हारे बेटे मैक्स की कस्टडी के सिलसिले में कोर्ट ने तुम्हें बुलाया है। चार्ली जब कोर्ट पहुंचता है तो फालन की बहन डेब्रा और उसका हस्बैंड मार्वन मैक्स की कस्टडी के लिए पहले से वहां मौजूद होते हैं। डेब्रा मैक्स से मिलने जाती है। चार्ली अपने वकील से बात करने का कहकर बाहर जाता है। डेब्रा का हस्बैंड भी बाहर आता है। चार्ली मार्विन से कहता है कि मैं मैक्स की कस्टडी तुम लोगों को दे दूंगा, बदले में मुझे 50 लाख चाहिए, जिस पर मार्विन मान जाता है। मार्विन चार्ली को कहता है कि मैं और डेब्रा काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैक्स को कुछ दिन के लिए तुम रखो। मैं आधे पैसे तुम्हें अब दूंगा और आधे वापस आकर। चार्ली मैक्स को अपने साथ ले जाता है। चार्ली अपनी जीएफ बेली के साथ रहता है जो कि चार्ली के ट्रेनर की बेटी है। मार्विन चार्ली को जो पैसे देता है, चार्ली उन पैसों का एक रोबोट नोजी बॉय खरीद लेता है जो कि किसी वक्त में चैंपियन रह चुका होता है। मैक्स नोजी बॉय को देखकर बहुत खुश होता है। चार्ली नोजी बॉय को वॉइस कमांड देता है, मगर नोजी बॉय कोई रिएक्ट नहीं करता। मैक्स नोजी बॉय को जापानीज लैंग्वेज में कमांड देता है तो नोजी बॉय रिएक्ट करने लग जाता है। ये देखकर बेली नोजी बॉय को इंग्लिश लैंग्वेज पर सेट कर देती है। चार्ली नोजी बॉय को फाइट कराने के लिए ले जाता है। मैक्स भी चार्ली के साथ चला जाता है। तभी फिन जो के छोटे लेवल पर रोबो बॉक्सिंग करवाता है, चार्ली को कहता है कि तुम्हारा रोबोट मिडास से नहीं जीत सकता। मैक्स भी चार्ली को रोकता है, मगर चार्ली हर हालत में फाइट करवाना चाहता है। तभी नोजी बॉय और मिडास की बॉक्सिंग शुरू हो जाती है। चार्ली नोजी बॉय को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और नोजी बॉय मैच हार जाता है। चार्ली और मैक्स WRB से वापस आते हुए एक जगह पर रुकते हैं। फिर मैक्स और चार्ली कुछ स्पेयर पार्ट्स चोरी करने के लिए गोदाम में चले जाते हैं। तभी वो मैक्स को कहता है कि जरा संभल कर, तुम खाई के ऊपर खड़े हो। तभी मैक्स खाई में गिर जाता है। मैक्स नीचे गिर रहा होता है कि मैक्स एक रोबोट के बाजू के साथ अटक जाता है। इतने में चार्ली भी वहां आ जाता है। चार्ली मैक्स को बचा लेता है और वापस जाने का कहता है, जिस पर मैक्स कहता है कि यहाँ जमीन में एक रोबोट है जिसने मेरी जान बचाई, मैं उस रोबोट को अपने साथ लेकर जाऊंगा। चार्ली वहां से चला जाता है। मैक्स उस रोबोट को निकाल कर ले आता है और चार्ली सड़क के किनारे मैक्स का इंतजार कर रहा होता है। जब चार्ली और मैक्स जिम पहुंचते हैं तो बेली रोबोट को ऑन करती है और वो रोबोट मैक्स को देखकर मैक्स की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। तभी बेली मैक्स को बताती है कि यह रोबोट दूसरे रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था और ये शैडो रिएक्ट कर सकता है। तभी बेली उस रोबोट को रिमोट के साथ कनेक्ट करके रिमोट मैक्स को दे देती है। चार्ली मैक्स को कहता है कि ये रोबोट बहुत गंदा है, जाओ और इसे साफ करो। रोबोट को साफ करते हुए मैक्स को इसके ऊपर एटम लिखा दिखाई देता है और वो इसे एटम कहने लग जाता है। मैक्स चार्ली को कहता है कि मैं एटम की फाइट कराना चाहता हूँ, जिस पर चार्ली मना कर देता है, मगर फिर मैक्स की जिद की वजह से चार्ली मान जाता है। चार्ली वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग पर पहुंचता है तो मैक्स वहां पर ज्यूस रोबोट को देखकर बहुत खुश होता है जो कि रोबो रेसलिंग का चैंपियन होता है। चार्ली एटम की फाइट करवाने के लिए फिन के पास जाता है, मगर चार्ली के पास पैसे ना होने की वजह से फिन राजी नहीं होता और वो चार्ली को कहता है कि कल जू में फाइट है, तुम अपने रोबोट को वहां ले जाओ। चार्ली और मैक्स जब जू पहुंचते हैं तो वो किंगपिन से मिलते हैं। किंगपिन मैक्स को कहता है कि अगर तुम्हारा रोबोट मेरे मेट्रो के सामने एक राउंड तक टिक गया तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा और अगर तुम हार गए तो तुम्हारा रोबोट मेरा हो जाएगा, जिस पर मैक्स मान जाता है। एटम और मेट्रो की फाइट शुरू हो जाती है। एटम पहला राउंड हारते हारते जीत जाता है। तभी किंगपिन चार्ली को पैसे देकर एक और राउंड खेलने का कहता है, जिस पर मैक्स फिर मान जाता है और इस दफ़ा एटम फाइट जीत जाता है और मैक्स मेट्रो को भी साथ ले जाता है। मैक्स अपना ज़्यादा टाइम एटम के साथ गुजारता है। मैक्स डांस कर रहा होता है, तभी एटम भी मैक्स के साथ डांस करने लग जाता है। मैक्स चार्ली को बताता है कि मैंने एटम में नोजी बॉय का वॉइस कमांड डाल दिया है, तुम मेरे लिए एटम को फाइट सिखाओ ताकि इसे WRB में फाइट करवा सकें, जिस पर चार्ली नहीं मानता, मगर मैक्स की जिद की वजह से मान जाता है। चार्ली एटम को फाइट सिखाना शुरू कर देता है। चार्ली और मैक्स एटम को लेकर WRB में चले जाते हैं जहां एटम की फाइट ट्विन सिटीज से होनी थी। तभी एक आदमी चार्ली और मैक्स को आकर कहता है कि आप लोगों को फेरा ने बुलाया है, जो कि ज्यूस के ओनर है।
फेरा चार्ली को कहती है कि तुम एटम मुझे बेच दो और मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी, जिस पर चार्ली मान जाता है, मगर मैक्स नहीं मानता और वहां से उठकर चला जाता है। फिर ट्विन सिटीज और एटम की फाइट शुरू होने लगती है। मैक्स एटम के साथ डांस करते हुए रिंग में एंटर होता है और लोग एटम का डांस बहुत पसंद करते हैं। मैक्स एटम को फाइट मूड पर करके चार्ली को कंट्रोल दे देता है। अब फाइट शुरू हो जाती है। एटम बहुत अच्छा लड़ता है, मगर ट्विन सिटीज एटम पर भारी होता है। चार्ली ट्विन सिटीज की कमजोरी देख लेता है। जब ट्विन सिटीज पंच मारने लगता है तो इसका बाजू वाइब्रेट करता है और ट्विन सिटीज की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए एटम फाइट जीत जाता है। तभी मैक्स फेरा को एटम और ज़्यूस की फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। चार्ली और मैक्स जब WRB से बाहर निकलते हैं तो रिकी कुछ गुंडों के साथ बाहर होता है। चार्ली मैक्स के साथ भागता है। तभी रिकी मैक्स को मारकर नीचे गिरा देता है और चार्ली को मारने लग जाता है। रिकी चार्ली और मैक्स के सारे पैसे ले जाता है। चार्ली मैक्स को उसकी मर्जी के खिलाफ मार्विन और डेब्रा के हवाले कर देता है और मैक्स रोते हुए मार्विन के साथ चला जाता है। चार्ली वापस बेली के पास आता है। बेली चार्ली को समझाती है और चार्ली डेब्रा के घर जाता है और एक दिन के लिए मैक्स को अपने साथ ले जाने का कहता है, जिस पर डेब्रा मान जाती है। चार्ली मैक्स को बताता है कि हम एटम की फाइट ज़्यूस से करवाएंगे, जिस पर मैक्स बहुत खुश होता है। चार्ली और मैक्स एटम के साथ WRB पहुंच जाते हैं। ज़्यूस रिंग में आ जाता है। अब फाइट शुरू हो जाती है। ज़्यूस एटम पर भारी होता है, मगर एटम बहुत हिम्मत के साथ 3 राउंड्स क्लियर कर लेता है। 4th राउंड के लास्ट पर एटम का वॉइस कमांड खराब हो जाता है। मैक्स एटम को शैडो मोड पर सेट कर देता है और चार्ली को कहता है कि अब तुम एटम के सामने रहना, एटम तुम्हें देखकर फाइट करेगा। फिर चार्ली रिंग के बाहर एटम की कमांड करने लग जाता है। चार्ली पहले डिफेंस करके ज़्यूस की पावर लो करता है। फिर एटम ज़्यूस को मारने लग जाता है और ज़्यूस का ऑटो सिस्टम फेल हो जाता है। तभी टाक मशीडो, जिसने ज़्यूस को डिज़ाइन किया था, ज़्यूस को मैनुअली कंट्रोल करने लग जाता है, मगर एटम ज़्यूस को नॉकआउट करने वाला होता है कि 5th राउंड का टाइम अप हो जाता है और राउंड्स खत्म हो जाते हैं। जब स्कोर बताए जाते हैं तो ज़्यूस जीत जाता है, मगर सब लोग एटम को ही असली विनर मानते हैं। चार्ली और मैक्स बहुत खुश होते हैं। मैक्स पहली दफ़ा चार्ली को डैड कहता है। चार्ली मैक्स को उठाकर अपने शोल्डर पर बिठा लेता है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है।